उत्तर प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती के ऊपर सख्त हुए सीएम योगी के आदेश का असर अब मुख्यालय से लेकर जिले तक दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रदेश के ऊर्जा विभाग के अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में प्रदेश में हो रही बिजली कटौती से लेकर खराब ट्रांसफार्मर और बिजली फीडर के सुधार तक की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह हिदायत दी है कि प्रदेश में किसी भी तरह से अघोषित बिजली कटौती ना की जाए। मुख्यालय से लेकर गांव स्तर तक रोस्टर का पालन हो और किसी भी तरह से आम आदमी को मुश्किल में ना डाला जाए। योगी ने यह भी कहा है कि अगर इसमें लापरवाही की गई तो जो भी अफसर इसके जिम्मेदार होंगे उन पर एक्शन होगा। इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग के लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से ऊर्जा विभाग के लोगों के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो बिजली कटौती को रोकें, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी बिजली कटौती की समस्या से परेशान है। भीषण गर्मी में लोग कम वोल्टेज और बिजली कटौती की अनियमितताओं को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसे दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर बैठक बुलाई गई है। मंत्री अरविंद शर्मा ने इस बैठक के बाद क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 6 घंटे वैसे ही बिजली की 18 घंटे का हमारा रोस्टर था, लेकिन कई बार अनुभव में आता था कि 6 घंटे तो रोस्टर के हिसाब से बिजली कटती थी और बाकी के 2 घंटे 3 घंटे स्थानीय फॉल्ट के कारण बिजली कई बार कट जाती थी। कल हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब वो जो स्थानीय फॉल्ट के कारण जो 6 घंटे के उपरांत अगर कटती है बिजली तो वो स्थानीय ढंग से पूरा किया जाएगा। कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाएगी। उसी प्रकार गरीब उपभोक्ताओं के लिए कई बार उनको अपना कनेक्शन चालू रखने के लिए बिजली का बिल दे पाना मुश्किल होता है। हमने पिछली साल ही ये व्यवस्था कर दिया था कि 100 रुपया दे करके भी आप अपना कनेक्शन चालू रख सकते हैं। साथ ही कल हमने एक ये भी निर्णय लिया है कि अगर किसी का कनेक्शन कट गया है, टेम्पोररीली कट गया है, तो पहले हमारा नियम था कि 25% बकाये का जमा करेगा, तब उसको हम लोग रिकनेक्ट करेंगे, फिर से जोड़ेंगे। कल उसमें सुधार करते हुए हमने कहा है कि मात्र 100 रुपया जमा कर देगा वो व्यक्ति तो भी उसका कनेक्शन पुनः चालू कर दिया जाएगा। ये हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि अगर निर्दोष उपभोक्ता है, वेल मीनिंग कंज्यूमर है, उसको अनावश्यक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो आज नहीं तो कल पैसा भर ही देता है। जहाँ तक डिफ़ॉल्टर्स की बात है, जो जानबूझ करके या तो बिजली बिल जमा करने में बदमाशी कर रहे हैं या बिजली के कंजम्पशन में बदमाशी कर रहे हैं, लोड कुछ लिया हुआ है और अनर्गल रूप से उस लोड के सामने बिजली का उपभोग कर रहे हैं या बिना कनेक्शन लिए हुए बिजली का उपभोग कर रहे हैं, उन सारे लोगों पे हमारी सख्ती जो है चालू रहेगी। इस बार गर्मी की शुरुआत से ही पिछले कई सप्ताह से मैं देख रहा हूँ कि 27,000 मेगावाट को भी बिजली की मांग पार कर चुकी है और वर्तमान में 27,610 मेगावाट कल रात का जो हमारा फिगर है कि वो पीक डिमांड हमारी रही है, जो अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। उस बिजली की खपत को, बढ़ी हुई बिजली की मांग को पूरा करने में हम लगे हुए हैं। एक ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ी डिमांड है, जिस चुनौती को, इस काम को हम लोग मुस्तैदी से करने में हमारा पूरा प्रयास है। हमारी विद्युत विभाग की सारी टीमें, सभी हमारी कर्मी, सभी हमारे अधिकारी अपने अपने काम पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हमारा ट्रांसफार्मर एक क्षमता का लगा होता है, हमारा फीडर एक क्षमता के लिए बना होता है और जब ऐसे अनधिकृत कनेक्शन वाले लोग कटिया मार करके या इधर उधर से जब बिजली का उपयोग करने लगते हैं तो हमारी वो क्षमता जो है एकदम निष्फल हो जाती है, बेकार हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर जलने की परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये सब निवारने के लिए जहां सही उपभोक्ताओं को हम लोग आसान किस्तों में बिल देने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं अनधिकृत उपभोक्ताओं पर हमारी लाल आंख और हमारी सख्ती की कार्रवाई जारी रहने वाली है। कुछ और तकनीकी बातें भी जो ध्यान में आती हैं कि समय से ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होना चाहिए, सही समय पे उसका तेल पड़ना चाहिए। ये सारी बातें भी आज की मीटिंग में हमने यहाँ के अधिकारियों को
सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये भी सख्त निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार होना चाहिए, उनका फ़ोन आवे तो उठना चाहिए, कहीं किसी उपभोक्ता को व्यवहार के चलते कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई बेईमानी का बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये